जम्मू में गुपकार अलायंस की आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस ने भी शिरकत की। मीटिंग में यूटी के बाहर के वोटरों को यूटी में वोटिंग का हक देने के मंसूबे की पुरजोर मुखालफत की गई। मीटिंग के बाद एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने इस मामले में एक कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी। फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। जो ये बाहर के वोटर्स को देने वाले हैं कि वो वोट दे सकते हैं, उस पे ये मीटिंग बुलाई गई। इसमें जितनी भी पार्टीज यहाँ आप देखते हैं वो एक मुद्द होकर उन्होंने ये फैसला किया कि ये हमें कबूल नहीं है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों को हक है वोट देना, बाहर के लोगों को हक नहीं है यहाँ वोट देना। दूसरी बात वो ये है कि इस कमेटी में फैसला हुआ, चाणक्य साहब ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी कि साहब एक कमेटी बनाइए जो कि आगे किस तरह चलना है, कैसे आगे इसको ले जाना है, उसके लिए एक कमेटी बनेगी। जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ ठीक चल रहा है? आपके गवर्नर थे यहाँ सतपाल मलिक साहब, 5 अगस्त से पहले उन्होंने वादा किया कुछ नहीं होने वाला है। 5 अगस्त को हुआ। आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, हम वजीर आजम के पास गए, मीटिंग बहुत हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर होगी और जो लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा। और आज तक मुझे बताइए कौन छोड़ा गया? So you don't have trust on election commission? It's not the question of trust. When you say trust, the same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आपने कहा है। फिर कहना है अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है। तो बताइए कौन सी चीज सच है? क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? बीजेपी का मकसद क्या है? यहां पे इलेक्शन जीतना और यहां पे हुकूमत करना, किसी तरीके से भी हो, वो लोग वोट दें या नहीं दें। रोज वो चला रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, कहते नहीं है। अभी वोट कहीं पड़े नहीं, पहले से वो कुर्सियों पे बैठे हुए तैयार है। बीजेपी ने ऑल पार्टी मीटिंग को अहमियत देने से इनकार करते हुए कहा कि मीटिंग में शामिल पार्टियां अब अपनी जमीन खो चुकी हैं और लोगों का भरोसा उन पर से खत्म हो गया है। यहाँ पे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, इनको लोगों द्वारा मुझे लगता है नकारा जा चुका है। तभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये लोग जो जम्मू की बात करते थे, आज उन पार्टियों के साथ खड़े हैं कि जो कि ये जम्मू कश्मीर में रह करके पाकिस्तान का झंडा उठाने की बात करते थे। आज जो पाकिस्तान से बात करने की सपोर्ट करते हैं, इन सभी विषयों पर कौन लोग अपने स्वार्थ के कारण से वहां गए हैं, तो ये उनका अपना एजेंडा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल का कहना है कि बाहर के लोगों को यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान बनी रहे। जम्मू में कुल जमाती मीटिंग के बाद उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वक़ार रसूल से बात की JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे अभी एक ऑल पार्टी अपोजिशन मीटिंग जो है वो खत्म हुई है। जो मेन मुद्दा था इस मीटिंग का वो था 25 लाख नए वोटर जो हैं उनकी एडिशन को लेकर अपोजिशन पार्टीज यहां पर अपोज कर रही हैं। हमारे साथ अभी वकार रसूल वानी जुड़े हुए हैं जो JKPCC के प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं से पूछते हैं। वकार साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे इस मीटिंग में जो आज हुई, कश्मीर में जो मीटिंग हुई थी उससे क्या अलग डिस्कस किया गया यहाँ पर? देखिए, कश्मीर में भी इसी इशू पे डिस्कस हुआ था कि जो 20 से 25 लाख वोटर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में ऐड होंगे, तो वो नहीं होने चाहिए। यही हमने कश्मीर में डिस्कस किया जहां काफी पार्टियां आई थी, और आज फिर वहीं पे डिसाइड हुआ कि अब इसकी एक मीटिंग जम्मू में होगी ताकि इसमें और भी जो NGOs हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं वो आई। आपने देखा लाल सिंह जी भी आज आए थे, सुनील डिम्पल यहाँ आए थे,
शिवसेना वहां भी आई, तो यहां भी आए थे, काफी सिविल सोसाइटीज के लोग आए थे। तो एजेंडा एक ही है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान है जो है वो पहचान कायम रहे, और जो असेंबली इलेक्शंस में लोग इलेक्शन लड़ते हैं, असेंबली इलेक्शन में यहां के लोगों को वोटिंग राइट मिले, न कि बाहर के वहां 10-10, 12-12, 15-15 हजार ऐड हो, फिर कौन सा वैल्यू रहेगा हमारे लोगों का। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कुछ दिन पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें कांग्रेस ने भी शमूलियत की थी, तो क्या वहां पर जो आपको बताया गया, आंसर दिए गए, जो आपकी ये जो आपके सवालात थे उनको वहां पर आपको उसका रेजोल्यूशन नहीं मिल पाया उस मीटिंग में? देखो, पहले तो उसने जिम्मे नहीं लिया था, अब मैं तो नहीं था, मैं दिल्ली में था उस वक्त, हमने अपना जनरल सेक्रेटरी भेजा था और उसको कहा था कि आप उनसे क्लियरिफिकेशन लीजिएगा। तो उसने वहां पे जबानी क्लियरिफाई किया और पहले तो बोला कि मैंने बोला ही नहीं, अगर बोला तो मैं उसका क्लियरिफिकेशन करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं बीजेपी की और ये जो सरकार है इसकी साजिश है कि यहाँ जो है, यहाँ की आइडेंटिफिकेशन लोगों की खत्म हो जाए, यहाँ की जो असेंबली सेगमेंट्स है वहां पे जो वोटर हैं, जो बाहर के वोटर हैं, वो वोट डाले, और उनका ख्याल है कि वो बीजेपी को डालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ वोटिंग राइट न मिले। ठीक है, अगर कोई डोमिसाइल वाला हो, पुराना रहने वाला हो, वो डाले, लेकिन यहाँ का आदमी यहाँ ही वोट डाले, बाहर का ना डाले। इसी पे आज मीटिंग थी, यही मुद्दा। तो ये जो मीटिंग थी लगभग 2-2.5 घंटे तक चली, तो क्या रोड मैप जो डिसाइड किया गया, फर्दर क्या होगा? क्या और मीटिंग्स होंगी या कुछ कंक्रीट रोड मैप होगा जिसपे आप लोग अमल करेंगे? देखिए, काफी पार्टियां आई थी, आपने देखा, बहुत पार्टियां आई थी, हर सिविल सोसाइटी। डिसीजन क्या लिए गए? वो तो काफियों की बात सुननी थी। डिसीजन यही लिया गया कि अब एक कमेटी भी बनाई जाएगी, और दूसरा जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी दावत दी जाएगी जो हिंदुस्तान में है, और हम उनके सामने भी अपनी बात रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन में भी अपनी बात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसी पे बात हुई और कोई एजेंडा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हालांकि ये अभी काफी प्रीमेच्योर क्वेश्चन होगा, लेकिन आप ये बताएं कि अगर आप जो कहते हैं वो वैसा रेजोल्यूशन नहीं मिला तो क्या अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगी? वो अभी आगे देखते हैं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, कांग्रेस तो कभी इलेक्शन बॉयकॉट पे जाती ही नहीं है, वी आर ए नेशनल पार्टी। मैं इस पे बोल नहीं सकता हूं, वो उनसे पूछे जो करेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने भी यूटी के बाहर के अफराद को वोटों के राइट्स देने की मुखालिफत की। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मुजफ्फर शाह से बात की हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने। इस वक्त है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर साहब, क्या आज क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुआ और जम्मू के लोग क्या थे? आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, जम्मू कश्मीर के लोग एक ही पेज पे खड़े हैं कि यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है नॉन लोकल्स, नॉन रेजिडेंट्स को वोटिंग राइट्स दिलाने की, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको रद्द कर दिया है। और उसके लिए आप एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी इस पर देखेगी कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये बात होगा। बट टुडे पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द एंटायर लीडरशिप दैट वाज हियर, इट इज अ मैसिव लीडरशिप that was here. It has rejected that what is being done by BJP to make a demographic change in Jammu and Kashmir. Thank you. नहीं, इसमें एक और पॉइंट, क्या अगर आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एश्योरेंस भी दी है तो आप क्यों नहीं सेटिस्फाई? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी कोशिश करे? कितने लोगों को? It's a big suspect in front of us. So we'll see. तो मुजफ्फर शाह कह रहे हैं कि कमेटी बनी है और कमेटी ही अब देखेगी इस इशू को आगे चल के, और पूरे जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप ने फैसला किया वो आगे चल के इस लड़ाई को आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।